हम मौजूद हैं यहाँ पे नोएडा में ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में। ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी जो आज बहुत चर्चा में है और यहाँ के तमाम रेजिडेंट्स भी आज खबरों में बने हुए हैं। सुबह से बल्कि बड़ा व्यस्त दिन इन सब लोगों का रहा है और अब तक परेशान भी हो चुके हैं। परेशान ये पहले से भी थे और कई सालों से परेशान थे। क्यों परेशान थे? श्रीकांत त्यागी की वजह से। जो यहाँ पर एक रेजिडेंट हैं जिनका ये घर है जिसके ऊपर बुलडोजर आज चला है सुबह, प्रशासन का अब तोड़फोड़ हुई है क्योंकि अवैध कब्जा था और अवैध कब्जा जो है उसको और ज्यादा बढ़ाया जा रहा था। वो आगे जो जमीन है सोसाइटी की उसके ऊपर भी पेड़ पौधे लगाकर उसको अपनी घर की उन्होंने बाउंड्री तोड़ी, उस बाउंड्री को कॉमन जमीन से मिलाया और एक तरह से अगर आप देखिए तो वो यहाँ से यहाँ पूरे या आखिर तक वो चाह रहे थे कि ये पूरा इनका ही इलाका रहे और उन्हें यहाँ रोकने की भी हिम्मत किसी की नहीं थी क्योंकि उनके साथ उनके बाउंसर्स होते थे। रेजिडेंट्स हमें बता रहे हैं कि उनके पास गन थी, उनके पास में खूंखार कुत्ते थे जिनको लेकर वो लोगों को डराया भी करते थे और उनकी पहचान यहाँ पर बीजेपी के नेता के तौर पे थी। वो ये धमकी देते थे कि वो बीजेपी के नेता हैं और वो शिकायत करेंगे और ज़्यादातर लोग यहाँ पे कामकाजी पढ़े लिखे लोग हैं जो उनसे इस तरह का झंझट या पंगा लेना नहीं चाहते थे। लेकिन एक महिला ने आखिरकार जब पानी सर से ऊपर गया तो हिम्मत की, वीडियो किसी ने बनाया, ये वीडियो वायरल हुआ, बात सामने आई और उसके बाद आज ये है कि वो जो दबंग बनते थे वो 25,000 के इनामी अपराधी बने हुए हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे रेजिडेंट्स मौजूद हैं ग्रैंड ओमैक्स के जो इनके टेरर के एक तरह से शिकार रहे हैं और आप तमाम लोगों से मैंने अभी बात की कि किस तरह का उनका इमेज रहा है। हमारे साथ कुछ नए लोग भी जुड़े हैं तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो कार्रवाई हुई अभी, उस कार्रवाई से आपको लगता है कि अब आप लोगों को शांति मिलेगी और ये आतंक खत्म हुआ? बिल्कुल शांति भी मिलेगी और बाकी ऐसा नहीं है कि ये एक ही होंगे, हो सकता है और श्रीकांत त्यागी बाकी सोसाइटीज में भी होंगे। उनकी हिम्मत टूटेगी, उनकी हिम्मत टूटेगी, सोसाइटी में भी है तो उनको भी साफ करना लोगों को भी एक हिम्मत जगेगी कि हम अब अगर ये कोई हमें परेशान कर रहा है इस तरीके से तो हम उनके खिलाफ कदम उठाएं। हाँ, तो जो लोग हैं वो थोड़ा डरेंगे भी क्योंकि बिल्कुल डरेंगे। बदमाश लोगों को संदेश जाएगा कि अगर पब्लिक उठाएगी आवाज़ हमारी तो सुनी जाएगी ऊपर, वरना हमने वो समय भी देखा है कि मीडिया उधम मचाती थी, पब्लिक उधम मचाती थी, कुछ नहीं होता था। तो यहाँ पे आप लोगों ने इतने सालों से देखा इनका जो आतंक था, क्या आप लोगों ने शिकायत की, इनसे किसी ने कोई बातचीत की? सब लोग अवॉइड कर जाते थे कि हमें क्या मतलब। हाँ। तो किस तरह का दबदबा था इनका यहाँ पे? हम तो सुनते थे, हम थोड़ा दूर रहते हैं सामने टावर में। हाँ। तो लेकिन सुनते थे कि एक आदमी है वो जरा किसी बात पे पिटाई भी कर देता है किसी की। अच्छा। उनके बच्चे हैं वो बच्चे भी झगड़ा करते हैं। ये सब चीज़ें सुनने में आती रहती थी। अक्सर हमारे बच्चे भी बताते थे कि बच्चा है वो झगड़ा हो जाता है तो पापा कुत्ते ले आते हैं, फिर उनके गार्ड्स आ जाते हैं, स्विमिंग पूल पे जाते हैं, अगर किसी से हो जाता है तो वो सबको इधर उधर करते हैं। तो ये सब खबरें सुनते रहते थे हम लोग, पर सब अवॉइड करते हैं कि ठीक है चलो जी, हो सकता है, किसी पे इतना टाइम नहीं होता जी। और आदमी कोशिश भी करता है कहीं गंदगी है तो हम उससे बच के निकलें और जो गंदा है वो तो गंदा ही रहेगा। जी जी। लेकिन अब जब पानी सिर से ऊपर उठ गया तो लोगों ने करना तो था ही, एक दिन घड़ा भर गया है तो फूटना तो था ही। तो नहीं, बहुत अच्छा है कि ये हो पाया और यहाँ के रेजिडेंट्स जो हैं वो उन्होंने बात ये है कि पहले भी भैया ने जैसा बताया कि मीडिया भी बहुत कहती थी, पब्लिक भी बहुत शोर करती थी, पर होता कुछ नहीं था। अब ये कार्रवाई हो रही है इतने बड़े लेवल पे तो सबसे अच्छी बात अभी तो कार्रवाई बड़े लेवल पे हो रही है, बल्कि यूपी पुलिस की 10 टीमें जो हैं वो श्रीकांत त्यागी के पीछे लगी हैं और ये खबर है कि आखिरी दफ़ा हरिद्वार में उसका फ़ोन ऑन हुआ, अब उसने सरेंडर की अर्जी भी दी है। तो बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है और ये इसमें सरकार बिल्कुल जुटी भी है कि किसी तरह से जल्द जो है वो गिरफ्तार हो जाए।